मैं मार्क नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलिए बाबू चलते हैं। समानांतर श्रेणी का है ना, इसको एपी बोलते हैं शॉर्ट में बाबू। आ जाइए, क्लास नंबर कितना होगा आज? 9 होगा ना। चलिए आ जाइए। चलिए चलते हैं, है ना। देखिए कुछ थ्योरी है बाबू, है ना, कुछ थ्योरी है बचा हुआ 10 मिनट का, देख लीजिए। आ जाइए, देखिए तो चलिए। एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग या योगफल, है ना, योगफल। एपी में कोई टर्म है बाबू, n पद है, उसका योगफल क्या होगा, है ना। एपी में कोई n पद है तो उसका योगफल क्या होगा। देखिए इसको लिखते हैं, योगफल को क्या लिखते हैं? एसएन से, एसएन, है ना, एसएन। तो देखिए प्रथम पद क्या होता है बाबू? माना कि, ऐसे लिखते हैं, माना कि एपी, माना कि एपी का या एपी के प्रथम पद क्या होगा बाबू? प्रथम पद क्या होगा? क्या होगा बाबू? ए होगा, होगा ए। प्रथम पद क्या होगा? ए होगा। सार्व अंतर को क्या से लिखते हैं? सार्व अंतर को क्या से लिखते हैं बाबू? डी से लिखते हैं, लिखते हैं। चलिए सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। पदों की संख्या को किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल को किससे लिखेंगे बाबू? तो एसएन से। किससे लिखेंगे? एसएन से। चलिए आ जाइए। अब देखिए तो एसएन बराबर हम क्या लेते हैं? देखिए तो एसएन बराबर लिखते हैं, एस मतलब क्या होता है? सम। एस मतलब क्या होता है? सम। और एन मतलब पदों की संख्या। एन पदों तक क्या जोड़, सम में क्या होता है? जोड़। चलिए आ जाइए। तो देखिए तो पहला पद A1 मान लिए, दूसरा पद A2 मान लिए, तीसरा पद क्या होगा? A3, चौथा पद A4 होगा। सब में देखिए जोड़ के चिन्ह लगा रहे ना। सम में क्या होता है? जोड़। चलिए तो ये कहाँ तक जाएगा? an तक जाएगा। an तक, या इसको tn भी लिखते थे, याद कीजिए, लिखते थे, tn भी लिखते थे। तो देखिए हम क्या किए, एसएन ए को लिखते थे, A1 को लिखते थे ए से, लिखते थे, याद कीजिए। A2 को क्या लिखते थे? A प्लस डी से। A3 को लिखते थे, कहाँ तक लिखते थे? tn तक लिखते थे, tn या an तक। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करते हैं, एसएन को ही लेते हैं, इसको खाली उलट के लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? उलट के। देखिए tn, इसके पहले क्या हो जाएगा? तो tn में देखिए डी जूत रहा था, तो उधर से क्या आएगा? डी घटते आएगा। तो डी घटाइए, फिर उधर से tn, फिर घटते आएगा 2d, होगा घटते, फिर आएगा tn 3d, कहाँ तक? ए तक जाएगा। चलिए अब इसको क्या कर दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का 2 को क्या करिए? तो जोड़ दीजिए। ऐसे यहाँ पर से हटा देते हैं, ऊपर आइए, यहाँ पर आइए। समीकरण 1 और
दो को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए आ जाइए, तो देखिए तो एसन एसन जुटेगा तो कितना एसन हो जाएगा, 2 एसन हो जाएगा, 2 एसन होगा। समीकरण एसन एसन जुटेगा कितना एसन, 2 एसन। अब देखिए इधर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, Tn प्लस ए होगा प्लस। अब देखिए तो इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो देखिए प्लस में ही माइनस में कट जाएगा ना, ये प्लस में माइनस में कटेगा ना जुटने के बाद, तो क्या बचेगा, ए प्लस Tn, ए प्लस Tn। इसको भी पहले लिख दीजिए, इसको काहे बाद में लिखेंगे भाई, ए प्लस Tn ही लिख दीजिए, अच्छा से आएगा समझ में, है ना। फिर देखिए ये जुटेंगे, ये भी कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, ए प्लस Tn ही बचेगा प्लस ए प्लस Tn ही बचेगा। ये कहाँ तक जाएगा, एन पदों तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन पद तक जाएगा ना, क्योंकि एन है ना, एन है, कहाँ तक जाएगा ये चीज़, एन पद तक। देखिए तो 2 है तो अगला 3 आएगा, 3 कटेगा, 4 आएगा, 4 कटेगा, कुल कटता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन पद तक। अब देखिए 2Sn, अब इसको क्या आप याद कीजिए, कोई टर्म लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 एन तक, तो क्या होता है 5 गुने एन लिख सकते हैं ना, 5 गुने 5 गुने 5 या 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस कहाँ तक, एन तक, तो 5 है ना। चलिए तो इसी प्रकार यहाँ भी होगा कि ए प्लस Tn ए प्लस Tn ए प्लस Tn कहाँ तक है, एन तक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एन इंटू कितना, ए प्लस Tn। कोई दिक्कत, अभी देखिए गुना में नीचे आके भागा में Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस Tn। एक फार्मूला चाहिएगा तो यहाँ से मिल जाएगा, पहला फार्मूला है ने, पहला फार्मूला, कोई दिक्कत, चकाचक। चलिए अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, Sn बराबर तो n/2 इंटू ए, और Tn बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो Tn के यहाँ पर लिख दीजिए कि ए प्लस n-1 इंटू डी, कि नहीं जानते हैं, ये वाला जानते हैं ना। तो देखिए तो आ गया Sn बराबर n/2 इंटू ए का ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगले बाबू Sn का दूसरा फार्मूला नंबर 2, कोई दिक्कत, तो देखिए यही था। अब Sn बराबर को पूछेगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप जहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ ए बराबर प्रथम पद होगा प्रथम पद, ए बराबर डी बराबर सार्वंतर, n बराबर पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, और क्या बचा बाबू, Sn बराबर n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, Sn बराबर n पदों का योगफल। चलिए काम हो गया, कोई दिक्कत, यही लाना था, यही फार्मूला काम हमको ड्राइव करके लाए। आपको केवल फार्मूला याद रखना है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको फार्मूला देखिए 2 गो है, ये भी याद रखिएगा। देखिए पहला पद और अंतिम पद दे रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कुछ नहीं दे रहेगा तो ये दे रहेगा, बाकी Dn निकाल के काम हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, छापो कीजिए, है ना।
कहाँ थे अखिलेश बाबू? अब पिछले क्लास में नहीं आए थे लगता है, आए थे तब। राम बहादुर तो 2-3 क्लास से फरार है। चलिए है चकाचक, कोई दिक्कत? किसी को नहीं भी समझ में आया? चलिए, समझ में आना ही चाहिए, नए आने की कोई सवाल ही नहीं। कंटिन्यूटी है, मेहनत है, आएगा। नए आने की कोई सवाल नहीं। कंटिन्यूटी नहीं है, मेहनत नहीं है, नहीं आएगा। बात खत्म। सबसे पहले आप लोग एक एम बनाइए कि क्लास नहीं छोड़ना, चाहे जे हो जाए। क्लास नहीं छूटेगा, समझ में आएगा ही। क्लास छोड़ दीजिएगा, इजी चीज़ भी हार्ड लगेगा, ये जान लीजिए। चलिए मिटाएं। क्लास छोड़ने के बाद बाबू दू जोड़ दू भी हार्ड लगता है, जान लीजिए। क्लास छोड़ने के बाद दू जोड़ दू भी हार्ड लगता है। आप क्लास करें तो दू जोड़ दू को डायरेक्ट बोलिएगा 4, ऐसे क्लास छूट लगेगा दू जोड़ दू, दू जोड़ दू, दू जोड़ दू, दिमाग में घुमाइएगा तो क्लास छूटने के बाद इजी चीज़ भी हार्ड होता है ना। अभी बच्चा देखिए मंडराइए रहा है, मंडराने दीजिए, 1-2 महीना और मंडराएगा अभी, है ना। अभी बच्चा मंडराइए रहा है, कोई मंडराएगा वो आपका 5 कहानी ख़त्म हो ले, है ना हो। चलिए अच्छा देखिए, तो इसी में कोई पूछ दिया कि प्रथम n पदों का, प्रथम से n पदों का योगफल। आप याद कीजिए, रियल नंबर में प्रथम से n पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम से n पदों का, है ना। प्रथम से माने पहला से दूसरा तीसरा कहाँ तक, n पद तक, है ना हो। डायरेक्ट बताए थे फार्मूला रियल नंबर में, याद कीजिए, n × n + 1/2 बताए हैं। अब यहाँ पर प्रूफ करते हैं। देखिए प्रथम पद कैमा, पहला है ना बाबू, 1, प्रथम पद 1। डी कितना बाबू, 2 में से 1 जीते, 3 में से 2 के लिए कितना, 1। n बराबर कितना, n है। चलिए तो हम जानते हैं SN बराबर प्रथम पदों का योगफल। देखिए जोड़ लिखना चाहिए था यहाँ, चलिए जोड़ कर दीजिए, हर जगह जोड़ कर दीजिए। योगफल है ना, योगफल में जोड़ होता है। अब SN बराबर फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d। जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d। अभी तो बताए, है ना। चलिए आ जाइए, SN बराबर n का मान n ही है बाबू, 2 a का मान 1 है रे बाबू, प्लस n का मान n है रे बाबू, d का मान 1 है रे बाबू। SN बराबर n/2 × 2 + n - 1, 1 गुना कीजिए n i - 1। SN बराबर n/2 कितना आते बाबू, n + 1 अतः ना। एक जरिए अच्छा से लिख दिए, SN बराबर n × n + 1/2, यही ना 2 है नीचे में, हो गए 2। देखिए उस समय डायरेक्ट फार्मूला दिए थे कि प्रथम से n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, n × n + 1/2। अभी आपको निकाल के दिखा दिए, कोई दिक्कत है।
है ना। मेन जड़ यही है, यही जड़ का काम कर रहा है। ये याद है, याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो फार्मूला अनेक बनेंगे, लेकिन जड़ को पकड़ना, जड़ पकड़ा गया, बाकी टहनी या कोरी या पत्ता तो सब अपने निकल जाता है ना। कलम का जादूगर बनना है तो उसके लिए मेहनत पर ध्यान देना पड़ेगा। कलम का जादूगर बनना है तो उसके लिए मेहनत पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या कलम का जादूगर कहानी है बाबू, है ना। मुंशी प्रेमचंद्र का कहानी है। कलम का जादूगर बनने के लिए पहले मेहनत का जादूगर बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब बनिएगा कलम का जादूगर बनने के लिए लाखों आदमी, अरबों आदमी लगा हुआ है। इसलिए मेहनत उस कदर करना है, दिखा के नहीं पढ़ना है कि हम बड़ी पढ़ाकू ही है, हम बड़ी पढ़ाकू ही है। पढ़े वाला व्यक्ति चिल्ला नहीं है, वो अंदर अंदर काम करते हैं। वो रिजल्ट पर ध्यान दे, रिजल्ट बाते तो कमी हम नहीं पढ़ो रही, वो माने तैयार नहीं हो तो अगला दम यहाँ नहीं पढ़ो नहीं, झूठ बोल ऐसे तो रिजल्ट बा अगले नहीं पढ़ो नहीं। तो पढ़े वाला व्यक्ति चिल्लाता नहीं है, वो काम करता है। तो काम करना है। चलिए आ जाइए बेटा। चलिए अब कोई कह दिया, यहां से कोई बोल दिया कि प्रथम, कोई बोल दिया बाबू प्रथम सम संख्या से n पदों का योगफल, इहो बताए थे, याद कीजिए योगफल क्या होगा, बताए थे। प्रथम सम संख्या से बताए थे, ये याद कीजिए, बताए कि नहीं बताए हैं। देखिए तो 2 + 4 प्लस, है ना, प्रथम सम संख्या कौन है 2। प्रथम सम संख्या से कितना पदों तक, n पदों तक, 6 + 8 कहाँ तक, n है ना बाबू। तो देखिए पहला पद हो गया a बराबर 2, d बराबर कितना 2, n बराबर n है। तो एसन पूछ रहा है, एसन पूछ रहा है बाबू। तो हम जानते हैं एसन बराबर फार्मूला, कि नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d। चकाचक मान रख दीजिए, n/2 × 2a 2 प्लस n - 1 d का मान 2। आ जाइए एसन n/2 2 दूना 4 2n - 2 हो जाए बाबू। एसन n/2 4 में से 2 को ले बाबू प्लस 2 2 क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। एसन बराबर n/2 2 कॉमन ले लीजिए बाबू, की बच गए n + 1 और 2 और 2 देखिए कट गए बाबू। आ गए एसन बराबर कितना n × n + 1। काम हो गए। चलिए यही तो लाना था, हम बताए थे, याद कीजिए रियल नंबर में बताए थे। प्रथम सम से n पदों का योगफल बताए थे। एसन बराबर n × n + 1 बताए थे, याद कीजिए, बताए हैं। यहाँ पर प्रूफ भी कर दिए। मेन जरिया यही है, यही जरिया याद रखना है, इस जरिया को पकड़ कर रखना है, बाकी तो सब और छोर अपने आ जाता है। मेन को पकड़िए, मेन को। हो गया। चलिए आ जाइए। चलिए आ जाइए, हो गया ना। देखिए अभी कुछ बच्चा क्या लगता है
क्या है, कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं। अरे यार, जब तक खाओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। आप मार्केट जाते हैं, अब बक्सा में मिठाई बंद रहता है, नहीं रहता है बंद, तो देखने में तो कुल अच्छे है, खाइएगा नहीं जब तक, तब तक पता कैसे चलेगा कौन अच्छा है कौन खराब है। तो खाली देखने से नहीं काम होगा, उस पर अमल करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। जब तक आकर पढ़िएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ को खराब अच्छा मुंह से कह देना बहुत आसान बात है बाबू। फलनमा खराब है, फलनमा अच्छा है, फलनिया खराब है, फलनिया अच्छा है। यार उस पर खुद जाकर उस पर काम कीजिए। या किसी को कोई भी टीचर खराब अच्छा नहीं होता है, पहले जान आप कैसा हैं इस पर डिपेंड करता है नहीं। सब अच्छे हैं, जान लीजिए। सबका अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग मान है, अलग अलग थी है। चलिए अब चलिए लिखिए तो बाबू, अब क्या है, आ जाइए। कोई कह दिया प्रथम से प्रथम विषम संख्या से n पदों का योगफल। प्रथम विषम संख्या से n पदों का योगफल बराबर भाग। ये भी बताए थे, याद कीजिए फार्मूला क्या बताए थे, n स्क्वायर। अब यहाँ भी ला देना है n स्क्वायर। देखिए तो प्रथम विषम, तो प्रथम विषम कौन होगा, एक होगा, एक है ना विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 कहाँ तक, यन तक होगा, यन तक, यन तक, यन पद तक, यन तक। चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत। अब देखिए पहला पद a बराबर कितना, d बराबर कितना, n बराबर पदों की संख्या n, तो यह सन पूछ रहा है। फार्मूला तो हमको याद है, फार्मूला तो हमको याद है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चकाचक है ना हो, ऐसा का फार्मूला ये होता है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। चलिए छाप कीजिए तो देखिए n का n/2a, एक के जगह पर कितना बाबू, एक, n के जगह पर n दिया था, d के जगह पर कितना बाबू, 2 हो गया। अब देखिए आ गया क्या, n/2, 2 इंटू 2 2, इधर हो जाएगा 2n, इधर हो जाएगा -2। देखिए ये जहन्नुम में गया, जहन्नुम में। अब आ गया क्या, n/2, यहाँ बच गया गुने 2n, n से n कैंसिल, n बराबर क्या, n गुने n स्क्वायर। यह तो था बाबू प्रथम विषम n संख्याओं का योगफल बराबर क्या, n स्क्वायर था। देखिए जो यहाँ पर रियल नंबर पढ़ाए थे सब यहाँ पर क्या कर दिए हैं, प्रूव कर दिए, क्या कर दिए, प्रूव, सब प्रूव कर दिए। अब डायरेक्ट याद रखिए, इजी लगेगा। मेन देखिए, मेन सबों का जरिए है, इसको पकड़ के रखना है, इसको छूटने नहीं देना है। ये छूट गया आपका, एक क्वेश्चन 10th में छूट गया एग्जाम बोर्ड में, एक वो यहाँ से आना ही आना है, कोई माय का लाल काटे वाला नहीं न जान है ना। चलिए
चलिए आइए, चलिए अंतिम है एपी के n पदों का योगफल एपी के n पदों का योगफल एपी के n पदों का योगफल का अंतिम से आरमा पद है ना। अंतिम से कैमा पद बाबू? आरमा पद या एनमा पद। आरमा पद भी लिख सकते हैं, आरमा पद या इसको एनमा पद ज्ञात करें है ना, ज्ञात करें। एपी का n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल का अंतिम से कैमा पद बाबू? आरमा पद या एनमा पद। कभी आरमा पद देगा, कभी एनमा पद देगा, है ना। चलिए तो देखिए, डायरेक्ट फार्मूला लिख दें कि पूरा ड्राइव कर दें। चलिए आ जाइए। हालांकि एग्ज़ाम में ड्राइव नहीं पूछता है, फार्मूला पूछेगा, फार्मूला से क्वेश्चन पूछेगा। आज तक तो अभी तक नहीं पूछा है कि भाई ड्राइव करना है ना। कहिए इजी है, करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए आ जाइए। एसएन बराबर आप जानते हैं एन पदों का कह रहा है। देखिए तो A1 A2 A3 कहाँ तक के? AN तक या TN तक लिखते हैं। चलिए अब देखिए, अब AN और TN कर लिए है ना। इसको क्या करते हैं, इसको एक पहले पद लेते हैं। SN लिए हैं तो SN माइनस कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। आज इसको लिखते हैं, देखिए तो A1 प्लस A2 A3 कहाँ तक? एक पहले पद तक लिए ना, तो AN माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। AN माइनस कितना हो जाएगा? 1। देखिए एक पहले लिए हैं n माइनस 1, तो यहाँ भी n माइनस 1 होगा। यहाँ पर n लिए थे तो यहाँ भी 1। ये हो गया समीकरण नंबर कैमा? पहला। समीकरण नंबर कैमा? दूसरा। अब 1 और 2 को घटा दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाइएगा तो क्या होगा? देखिए ए से कट गया, ई से कट गया, ई से कट गया, ई से कट गया, ई से कट गया, केवल ये चीज कट गया है ना। केवल ये बचेगा। क्या बचा? तो SN माइनस 1 बराबर क्या? AN। यही बचा ना, एन बचा ना। ये तो देखिए एक लाइन ज़्यादा पड़ गया, माइनस है, ये मान लीजिए कट गया, कटेगा ना। देखिए ऐसे तो इससे पहले क्या होगा? AN माइनस 1 होगा, तो वो भी कट गया। क्या बचा? AN या TN। अब इसको अच्छा लिख दीजिए कि AN बराबर क्या? SN और SN माइनस 1। ये फार्मूला आ गया। देखिए AN बराबर क्या होता है? अंतिम पद होता था। AN या TN बराबर क्या होता है? अंतिम पद। तो इसको AN की जगह पर TN में लिख सकते हैं कि SN माइनस 1 आ गया। AN की जगह पर TN भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया कौची? अंतिम से कैमा पद था? आरमा पद। देखिए अंतिम से अंतिम होता है TN होता था अंतिम पद। SN हो गया, SN माइनस 1 हो गया। फार्मूला आ गया। आपका थ्योरी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए कोई समस्या नहीं है, चकाचक। देखिए इजी था, कुछ था इजी था। हमें बोले डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहिए तो ट्राई भी कर देंगे।
कुछ नहीं किए, एसन था n पदों तक तो a1 a2, एसन -1 एक पद पहले तक लिए थे और दोनों क्या किए, घटा दिए, दोनों घटा दिए। देखिए आगे an को tn भी लिख सकते हैं। an बराबर इसको पहले लिख दिए, ई पहले लिखे, बाकी तो ये दोनों ये था। चलिए an को tn भी लिखते हैं, tn बराबर क्या, एसन -1। कोई दिक्कत? आपका थ्योरी क्या हो गया, समाप्त। चैप्टर का थ्योरी, एपी का थ्योरी पूरी समाप्त आज हो गया, पूरा समाप्त हो गया। कुछ बचा उचा नहीं, अब खाली क्या बचा है, प्रॉब्लम। जिम्मेदारी आपकी, जिम्मेदारी आपकी कि आप कितना मेहनत करते हैं। मेहनत रंग लाएगा बाबू, मेहनत एक दिन में रंग नहीं लाता है, मेहनत रंग लाता है, बरसों लग जाता है लाने में। अब आप लोग खोजते हैं एक दिन में सब हो जाए, की है दाल भात के कब तुरंते बनेरिया चट मरबा पट एक थारी निकल लगली, उसे काम नहीं होता, ओकरा लगी मेहनत करे पड़ती है नहीं। चलिए ओकरा लगी मेहनत करे पड़ती बाबू है नहीं। चलें प्रॉब्लम, चलें हैं कि हले प्रॉब्लम है ना, जरूरी है चलना कि क्या किया जाए, चला जाए। लाइए बुक, चलिए ये बुक पकड़िए। ये किताब नुका के धैले थे। चलिए आइए एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है एपी के n पदों का योगफल। एसन दिया है बाबू, n पदों का योगफल है ना, एसन दिया है। क्या दिया है एसन, 5n² प्लस 3n/2 तो पूछ रहा है कि क्या बताइए, 20वां पद T20 पूछ रहा है ना बाबू, T20 पूछ रहा है ना। तो देखिए अभी बताए थे कि एसन, देखिए अभी एगो फार्मूला भी प्रूफ किए थे। क्या किए थे, Tn बराबर, देखिए एसन, हाँ एसन -1 लिखे थे, याद कीजिए अभी तुरंत लिखे थे ना। तो देखिए एसन दिया है, एसन -1 हमको चाहिए ना, तो एसन -1 चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, n में एक घटा दीजिए। यहाँ भी 5 है, 5 में n² है, n -1 कर दीजिए, एक घटा दिए बटा 2। 3 है, n में एक घटा दीजिए, मिल जाएगा आपको n -1। अब इसका जरिए आप कैलकुलेशन कीजिए, 5 n -1 का होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर, n² प्लस 1 का स्क्वायर -2 × n × 1 बटे 2 प्लस 3n - 3/2।
चलिए आ गया 5n² एक का स्क्वायर एक -2n/2 प्लस 3n - 3/2। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ होगा बाबू 5n² प्लस 1 - 2n, यहाँ से होगा 3n - 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ चलते हैं, आ जाइए। देखिए तो कुछ हो रहा है ना, कुछ हो रहा है यहाँ पर देखिए ना। तो आ जाइए Sn - 1 बराबर 5n² 3 + 3n में से 2n घटेगा, क्या बचेगा n। और देखिए -3 में से +1 -2/2, ये आ गया क्या Sn - 1 बराबर। अब हम फार्मूला जानते हैं बाबू, Tn बराबर क्या जानते हैं, Sn - Sn - 1। Sn का मान रखिएगा, Sn का मान रख दीजिए, कितना है 5n² 2 प्लस 3n/2 माइनस इसका मान देखिए Sn - 1 का मान आ गया कितना 5n² प्लस n - 2/2। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ होगा, भिन्न का जोड़। अब कीजिए 2 2 2 तो 2 LCM आएगा 5n² प्लस 3n माइनस 5n² माइनस n माइनस माइनस +2। देखिए ये जहन्नुम में है ना बाबू, ये कहाँ चल गया जहन्नुम में। अब इधर आइए, देखिए 3n में से 1n जाएगा, Tn बराबर कितना बचेगा 2n, 2 बचेगा। 3n में 3n जाएगा, कितना बचेगा 2n, और इधर बच गया 2। अब बट्टे कितना 2 n बचेगा बाबू। चलिए आ गया। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो n + 1/2 कैंसिल, Tn बराबर कितना n + 1 आ गया। कहीं कोई हाथ नहीं हो गया है, देख लेना एक बार, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। चलिए आ जाइए। अब देखिए पूछ रहा है कितना T20 रख दीजिए, 20 + 1 कितना 21 हो गया। T20 का मान पूछ रहा है, हो गया। चलिए देख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ हो गया कि देख लीजिए n²। ओहो देखिए हो ये गया है, देखिए यहाँ पर देखिए हो गया था ना, यहाँ पर देखिए सब गड़बड़ आ गया। 5 कॉमन लीजिए यहाँ है ना, सब में गुना होगा 5, ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 दूनी कितना 10। चलिए देखिए सब गड़बड़ा गया। 3n 5n² घटेगा 7n होगा यहाँ पर, देखिए सब गया, थोड़ा सा गया 7n, 5 मल्टीपल नहीं हुआ था। चलिए -7n होगा, देखिए गुना छूट गया था है ना, और कुछ बचा। चलिए 5 में 3 गया 2 प्लस में है ना, देखिए इधर 5n प्लस -7n होगा, +2 हो जाएगा यहाँ। चलिए माइनस माइनस प्लस 7n प्लस -2 हो जाएगा। देख लीजिएगा थोड़ा सा है ना, काम हो जाएगा। 7 3 10, 7 3 10, इधर -2 देखिएगा थोड़ा सा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। खाली मल्टीपल यहाँ पर कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल यहाँ पर देखिए छूट गया, मल्टीपल भूला गए करने है ना। 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 और 5n²। बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल यहाँ छूट गया है नहीं, आ जाएगा जो भी, यही प्रोसेस से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल यहाँ छूट गया, देखिए मल्टीपल नहीं किए थे, है नहीं, मल्टीपल नहीं किए थे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ लेते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला हिसाब यही है, अगला हिसाब यही है, पूरा डिटो यही है अगला हिसाब। चलिए, डिटो यही है अगला हिसाब, अगला हिसाब फोटोकॉपी यही है। देखिए तो आइए तो 2 नंबर आइए तो क्या कह रहा है, कह रहा है एसन दे दिया है, एपी का 15वां पद ज्ञात कर रहा है नहीं, कह रहा है 15वां पद बताइए। देखिए एसन बराबर दे दिया है बाबू, है नहीं, क्या दिया है 3n² + 2n, यही दिया है ना। चलिए आ जाइए, देखिए वही हिसाब है, तो एसन -1 ज्ञात करेंगे, क्या होगा 3 × देखिए n - 1 का होल स्क्वायर + 2n, अब ध्यान दीजिएगा, है ना 3, चलिए आ जाइए, n² + 1 का स्क्वायर -2n हो जाएगा, +2n हो जाएगा ना। चलिए 2 × 1 कर दीजिए, 1 भी गुने कर दीजिए, है नहीं। चलिए आ जाइए, और दिक्कत 3 देखिए तो n² 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा -2n + 2n, कोई दिक्कत। देखिए n - 1 यहाँ भी छूट रहा था, काहे छूट रहा है आज, 2n और -2, 2n -2। चलिए अब देखिए, आ जाइए, अब जब मल्टीपल कर दीजिए, 3n² + 3 -6n + 2n -2। चलिए कोई दिक्कत, एसन -1 है ना बाबू। चलिए आ जाइए, 3n² यहाँ घटाइए तो -4n और +1, एसन -1। देखिए ये आ गया क्या, एसन -1 आ गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, चलिए फार्मूला क्या होता है बाबू, फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर एसन -1। कोई दिक्कत है। चलिए आ जाइए, तो लिखिए तो एसन का मान क्या दिया है, एसन का मान क्या आया है 3n² + 2n, यही ना। और एसन -1 का मान क्या आया, -3n² -4n +1। चलिए आ गया Tn, 3n² + 2n प्लस माइनस -3n² +4n +-1 हो गया। देखिए तो ये से ये क्या हो गया, कट गया, आ गया Tn बराबर 2n और 4n कितना यानी 6n +1 आ गया। अब कैमा पद पूछ रहा है बाबू, 15वां पद। चलिए कहाँ माइनस, अच्छा -1 है, चलिए -1 कर दीजिए। अब देखिए कैमा पद पूछ रहा था, T15 पूछ रहा था, T15 बराबर भाट। कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे n के जगह पर कितना, n के जगह पर कितना लिखना पड़ेगा 15, n के जगह पर कितना लिखना पड़ेगा 15 ना। तो देखिए आ गया T15, 6 × 15 -1, 15 × 6 = 90, कितना आ गया। चलिए कोई दिक्कत, वही था सेम, है ना, सेम डिटो ही। चलिए है ना बाबू।
चलिए देखिए सेम था, वहाँ पर थोड़ा सा गुना छूट गया था, तो गुना करके सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए सेम डेट है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम डेट है, चौथा नंबर सेम डेट है, पाँचवा नंबर सेम डेट है, छठा नंबर सेम डेट है, पाँचवा है ना, छठा नंबर चलते हैं, पाँचवा तक तो एकदम डिटो सेम है। अब कहीं कोई अनवा पद करा तो ध्यान रखिएगा, टी एन बराबर है ना, ध्यान रखिएगा। 15 कहेगा तो 15 रखिएगा, 16 कहेगा 16 रखिएगा। पहला देखिए, पहला डिटो सेम था, दूसरा डिटो सेम है, तीसरा सेम है, चौथा सेम है, पाँचवा सेम है, छठा चलिए क्या 5 तक हो जाएगा। 5 तक एकदम फोटो कॉपी है, 5 तक तो एकदम फोटो कॉपी करते रहना है सेम डेट में, यही प्रोसेस है। चलिए आ जाइए, छठा नंबर आइए, हो गया, चकचका लिए। चलिए क्या कह रहा है छठा बाबू, छठा क्या बोल रहा है छठा, छठा बोल रहा है कि यदि किसी एपी का यनमा पद ने टीएन दे दिया है, छठा नंबर एनमा पद 2n+1 है, तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। Sn बराबर पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, n पदों का योगफल ना, तो Sn बराबर पूछ रहा है। चलिए आ जाइए, देखिए तो एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना है, लॉलीपॉप है चोप के फेंक दीजिए, है ना। चलिए आइए, n के जगह पर कितना मान रखें, एक बार 1 रखें तो हो जाएगा T1 बराबर क्या 2 × 1 + 1, तो 2 गुने का 2 और 1 3 होगा। n के जगह पर T1 आ गया कितना बाबू 3, n के जगह पर कितना रखें 2 रखेंगे, n के जगह पर 2, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 × 2 + 1, 2 दूना 4 1 5, n के जगह पर कितना रखें बाबू 3, तो T3 2 × 3 + 1 होगा ना, तो 6 कितना 7 हो जाएगा। n के जगह पर रखेंगे कितना 4, अब T4 तो 2 × 4 + 1, 4 दूनी 8 1 9, तो देखिए पहला पद T1 माने A1, पहला पद कितना बाबू 3 है ना, देखिए ना। दूसरा पद कितना है 5, तो D कितना आया, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, देखिए 7 में से 5 जाएगा, 7 में 5 गया, कितना बचा 2, मैंने 7 अंतर कितना है 2। और n बराबर n दे दिया है, ऐसा पूछ रहा है ना। चलिए तो एन का फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं फार्मूला, n/2a प्लस n/2a इंटू n/2a इंटू प्लस n-1 इंटू डी। एन n के जगह पर n रखना है, 2a a के जगह पर 3 रखना है, प्लस n के जगह पर n रखना है, d के मान आ गया 2। चलिए काम भवा हो गया, 2 तिया 6 + 2n - 2 Sn बराबर आ गया n/2 2n + 4 आ गया बाबू। यहाँ पर आइए 2 कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा Sn बराबर n/2, 2 कॉमन ले लिए बाबू। चलिए क्या बच गया n + 2 बच गया, बचेगा देखिए ना, यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए ना, और यहाँ से 2 और 2 जहन्नुम में आ जाएगा, 2 2 जहन्नुम में कितना आ गया Sn बराबर n × n प्लस क्या, कोई दिक्कत, n पदों का योगफल आ गया n × n + 2, क्या है चकाचक। चलिए 6 नंबर की कहानी खत्म, n पदों का योगफल पूछ रहा था, हो जाएगा ना। चलिए
हो गया है ना, वही देखिए ना, गुना कीजिए ना, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n है ना। चलिए काम हो गया। देखिए 7वां नंबर वही है बाबू, n पद, यदि किसी एपी का n पद, चलिए 6वें तक रह दीजिए आज, है ना, 6 तक ही रह दीजिए, 7वां से कल चलेंगे। कोई दिक्कत? पहला नंबर में कोई दिक्कत था? पहला नंबर में बस केवल यही था, सेम डेट है। दूसरा नंबर तो बताएं सेम डेट है, कुछ नहीं करना है, सब पहला से लेकर 6ठा तक सब ईजी है, अगला भी सब ईजी है। बस डिपेंड करता है कि आप उसको कितना बढ़िया लेते हैं, लेने पर आपका डिपेंड है। लीजिएगा अच्छा से तो इजी लगेगा, अच्छा से नहीं लीजिएगा तो हार्ड लगेगा। चलिए घर पर जाकर खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। आज जो थ्योरी दी हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जड़ है, इसको पकड़ के रखना है। और एगो दी है Tn बराबर An बराबर क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1। यही दो फार्मूला मेन है, बाकी तो प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम वो सब मेन यही है, इसी को पकड़ के रखना है। Tn बराबर, देखिए 3 फार्मूला आया आपको रियल में 3 फार्मूला आया। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn बराबर एक और आया Sn माइनस Sn माइनस 1। यही 3 को फार्मूला रियल में है कि चौथा फार्मूला है, चौथा फार्मूला, 3 फार्मूला पर पूरा एक्सरसाइज है। अब मेहनत आपको करना कि आप कितना मेहनत करते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। कलम का जादूगर बनना है कि हरा ररक जादूगर बनना है, वो आपको तय करना है ना। आने वाला समय में अभी का मेहनत 5 साल बाद आपको रंग लाएगा। अभी रंग नहीं लाएगा, रंग लाने में 5 साल लगता है। कि पंजा दे दीजिए रंग आ जाएगी, पंजा नहीं दीजिएगा रंग नहीं आएगा। मेहनत अभी से ही स्टार्ट करना है। कोई कहता है अभी तो 7वें में 8वें, 7वां गया तो थोड़ा सा गया, 8वां गया तो और थोड़ा सा गया, 9वां गया तो 40 प्लस मान लीजिए 60 गया, और 10वां गया तो मान लीजिए उसका कहानी है। दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए 10वें तक ज़्यादा पूछता है नहीं, ज़्यादा तक 10वें तक रहता है। तो चलते 8, 9, 10 इस पर खूब ध्यान देना है। जड़ मजबूत है तो आगे जब कमज़ोरो है तो ठीक ठाक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरिए जिसका जरिए में दिया लग जाएगा, जरिए खा जाएगा, तो ऊपर इतना मोटा गया, एक झोंका आया आंधी के अपना उड़िया के लिए चल गया। क्या गलती बोले है ने? तो पकड़ के रखना जड़ को। 8, 9, 10 3 क्लास बहुत इम्पोर्टेंट, लाइफ का सबसे अच्छा। आगे जब हम पढ़ने लायक होंगे तो आगे हम 10th कर गए तो उस लायक पढ़ने के लिए कैपेसिटी होना चाहिए ना, समझने के लिए माइंड चाहिए ना जी, कि नहीं चाहिए? कैसे आप जैसे तैसे जाइएगा उखाड़ दीजिएगा, नहीं उखड़ेगा आपसे। फिर उखाड़ने के लिए 8, 9, 10 पहले पकड़ के रखिए, उसके बाद उखाड़िएगा। 8, 9, 10 आपका छूट गया, घोलटते मर जाइएगा, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है आगे चल के। कितना फुलफिल कीजिएगा, फुलफिल करते करते आपको लग जाएगा 7-8 साल। 7-8 साल गार्जियन वेट करवे नहीं करता है। गार्जियन कहता है हमको 2 साल 3-4 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। चलते 8, 9, 10 को पकड़ कर रखिए। 8, 9, 10 मजबूत है ना, अगला 3-4 साल में आपका हरियर हो जाएगा मिजाज। और जो 8, 9, 10 नहीं है अच्छा, तो फिर तो क्या होगा, जो चेहरा के कौन रंग बदलता है, जो अपने पिताजी को देखिए। सबसे बड़ा कुछ आपको नहीं मन करे ना, तो अपने पिताजी को देख लीजिएगा एक बार कि कौन हाल में है, सब मन करे लगेगा। कि दूसरे को नहीं देखना है, अपने जाकर पिताजी का माँ जी को देखिएगा कि चेहरा का रंग कैसा है, बस सब काम हो जाएगा। फिर आपका अपना चेहरा देख लीजिएगा ना कि मेरे पिताजी का अभी का है ना, अभी आप एकदम
फ्रेश से पिताजी का खर्चा है, साबुन तेल सरफ जम के मुँह में लगा रहे हैं। अपना पर आइएगा तो साबुनियों नहीं मिलेगा, और शैम्पू की खोजते बोलिएगा, साबुनियों पर आफत रहेगा। चलते वो समय नहीं आए, उसके लिए अभी जग जाना है। अभी जग जाइएगा, मेहनत सब कुछ मिलेगा। नहीं जगिएगा तो बाद में ये तो गिरवे करेगा, ये नौ से गिरेगा। कहता है ठेहुना से रोल चलता है, नहीं कहता ठेहुनों से, ठेहुना से कान में, ठेहुना से रोल, ठेहुनों से गिरता है रोल, नहीं गिरता है, ठेहुनों से गिरता है। गर्मी में जाइए ना धान काटने, पता है ठेहुनवा से पसीना चलता है कि नहीं चलता है, तो वह हुआ ठेहुना से लोर गिरना। तो अभी गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए, मेहनत इस कदर कीजिए कि जो खून है उसको पसीना बहा के निकाल दीजिए। लास्ट में ये खून आपको शरीर में रहेगा और पसीना नहीं चलेगा। उसके लिए अभी जग जाना है। सपना दिन में नहीं देखना है, सपना रात में देखना है। सपना को पूरा करने के लिए आपके लिए रात आएगा ही नहीं। रात तभी मानिए जब आपका सपना पूरा हो जाए कि आज मेरा सपना पूरा हो गया, अब रात अब मेरा है। ऐसा कई एक रात को अपना बना लीजिए, दिन तो आप तक का है ही, रात अपना हो गया, समझ जाए कि आपका जीवन सफल है। उसके लिए तो अभी जगना पड़ेगा। अभी घर में जाके 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा मनमना पढ़ना है, टाइम देखने पड़ना है कि टाइम चला। आजकल का बच्चा क्या करता है, बेटा गार्जियन के देखे तो 4 बार किताब उन्ने, 4 बार किताब उन्ने, कलम उन्ने, कलम नहीं हो, कापी नहीं हो, मैंने बहाना बना के अपना 2-3 घंटा काट लल गो। अभी तो पढ़ के उठलिए, अब पढ़ लो कुछ हो नहीं, पढ़ लो जीरो बटा सन्नाटा। तो गार्जियन को नहीं ठगिएगा, खुद ठगा जाइएगा। चलते मेहनत आप पर डिपेंड है कि आप कैसा मेहनत करते हैं। आपको भूख आपको लगता है तो खाना आपकी मम्मी खाते हैं, कौन खाते हैं खाना? तो सक्सेस आपको होना है तो मेहनत को दूसरा कोई करेगा। नौकरी आपको लेना है तो मेहनत क्या करेगा? गामा वाला मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। खाली ऐसे ऐसे वैसे ऐसे काम नहीं चलता हो, ऐसे ऐसे से काम चलता हो। ध्यान दीजिए, घर पर जाकर खूब मेहनत कीजिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन्हें अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट नहीं कर पाते हैं आप लोग की वीडियो कैसा लगता है, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।